कुछ नया सीखने की इच्छा किसे नहीं होती। नए स्वेटर का डिज़ाइन, नई रेसिपीज़, बच्चों के तरह तरह के असाइनमेंट्स, हर रोज़ ही तो हम कुछ नया सीखते हैं। पर फिर भी हम अपने आप को, अपने काम को छोटा समझते हैं। हमें अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले ना, तो हम क्या कुछ नहीं सीख सकते और क्या कुछ नहीं कर सकते। पर वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत नहीं है, हमारी सच्चाई है। हमारे पास कहावतें तो बहुत हैं, पर एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं। मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। मेरा नाम पल्लवी है। मैं एक होम मेकर हूँ और घर के बाहर जाकर भी कुछ मीनिंगफुल करना चाहती हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती थी कि बेटा, औरत तो मिट्टी की तरह होती है, वो जैसा चाहे वैसा रूप ले सकती है। स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ाई में ठीक ठाक, पर स्कूल के बाहर बहुत स्मार्ट लोगों में से एक थी। मेरी फ्रेंड्स कहा करती थी कि पल्लवी देखना, तुझे तो तेरे कॉन्फिडेंस के दम पर ही जॉब मिल जाएगी। और ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो इस चार दीवारी के बाहर शायद सब्जी लेने ही जाऊंगी। फिर एक दिन मैंने बातों ही बातों में सासू माँ से पूछ ही लिया कि मैं काम करना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला कि हाँ, हमने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू आएगी, घर में समृद्धि लाएगी। और जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी स्मार्ट हो, घर बैठकर क्यों अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो। इतना सपोर्ट होने के बाद भी एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने एक बुटीक खोलने का सोचा। साड़ी के फॉल लगाने से स्टार्ट किया, पर उससे कुछ खास नहीं हुआ। तो फिर बच्चों की ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसके बाद कुछ टाइम तक बच्चों की ओरिगामी क्लासेस भी ली। पर इतना सब करते करते बहुत टाइम निकल जाता था और मैं इतना थक जाती थी कि शाम होते होते घर का सारा काम छूट जाता था। और वो जो कभी हार ना मानने वाली पल्लवी थी ना, उसे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मेरे एक बेटी हो गई। उसे पालने में, उसका ख्याल रखने में मैंने अपनी सारी दुनिया उसके आसपास बना ली। मतलब एक मिनट के लिए भी फ्री नहीं होती थी मैं। जब वो स्कूल जाने लगी तो लगा कि 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन घर बैठे बैठे लगा कि अगर आप कुछ नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाऊंगी। वो होता है ना, कभी कभी आपको एक डिसीजन लेना होता है, वरना सारी उम्र ये सोचते सोचते निकल जाती है कि कुछ किया क्यों नहीं। अब आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे सभी तो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक आप ही तो हैं जो रुकी हुई हैं। बाय चांस उस दिन किटी पार्टी में सुमन दीदी से मुलाकात हुई। उनके बारे में बहुत सुना था कि वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्मार्ट लेडी हैं। उनके दोनों बेटे अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने दीदी को बताया कि कैसे मेरा कुछ नया सीखने का मन है और अब मैं अपना टाइम और टैलेंट घर बैठकर वेस्ट नहीं करना चाहती। और सीरियसली मैं अपने घर की आमदनी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, खर्च में नहीं। तब दीदी ने मुझे बताया कि अगर कुछ नया सीखने की इच्छा है तो बिरला सन लाइफ के साथ इंश्योरेंस एडवाइजरी या प्रोटेक्शन काउंसलिंग कर सकती हो। इंश्योरेंस का नाम सुनते ही मैंने कहा नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा काम है ना, इसमें थोड़ा फाइनेंस और मैथ्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैंने तो सिर्फ बीए पास किया है, थोड़ा कन्विंसिंग पावर भी होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता था कि अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो तो लोग आपसे दूर भागते हैं। तब दीदी ने बताया कि इंश्योरेंस एजेंट नहीं, एडवाइज़र बनना है। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट मीटिंग, फाइनेंस, जिनको सुनते ही मुझे पसीना आ जाता था, उन सब की ट्रेनिंग तो दीदी मुझे साथ बैठकर ही दिलवा देंगी। तब मैंने दीदी को बताया कि दीदी, मैंने कभी किसी ऑफिस में ऐसे किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया है, घर से ही बस छोटे मोटे काम किए हैं। और बिरला नाम सुनकर ही मैं घबरा गई। मतलब होता है ना, ऑफिस एनवायरनमेंट, नए लोग वगैरह। दीदी ने कहा कि ऑफिस में भी तो सब लोग हमारे जैसे ही होते हैं और ये कोई 9 से 5 का काम नहीं है, जब ज़रूरत हो तब जा सकते हैं। पर फिर भी मन में कई तरह के सवाल थे। वो होता है ना, एक औरत के मन का डर जो हमेशा रहता है। तब दीदी ने मेरी आंखों में देखा और बोली कि पल्लवी, हम औरतें हैं, प्रोटेक्शन और केयर हमारे नेचर में है। हाँ, अपना घर यूं ही नहीं चलाते, हमें दूसरों का ख्याल रखने की जैसे आदत सी है।
और वही तो करना है, अपने क्लाइंट्स का प्रोटेक्शन और केयर। सच कहूँ, उस दिन दीदी का कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद किसी ने मुझ पर ऐसे भरोसा किया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने मुड़कर नहीं देखा। इंश्योरेंस का सही मतलब भी तभी समझ में आया जब एक्सपर्ट ट्रेनिंग के बाद पता लगा कि ये काम डब्बे या क्रीम बेचने से बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप अपने क्लाइंट की और उनकी फैमिली की पूरी लाइफ बदल सकते हो। आप उनकी लाइफ लॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आपको अपने क्लाइंट की सारी ज़रूरतें समझनी होती है, तभी तो आप एक सही प्लान उनको दे सकते हो। और मुझे तो तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक कि मुझे अपने क्लाइंट का साफ साफ बेनिफिट ना दिखे। आज मुझे 1 साल हो गया काम करते करते। मैंने 6 फैमिलीज़ की लाइफ कवर की और ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ऐसी 6 फैमिलीज़ को मेरे साथ जोड़ लिया है। अभी मैं सुमन दीदी जितनी सक्सेसफुल तो नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और ख़ुद को और अपनी फैमिली को मिट्टी की तरह एक बेटर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ।